हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वेट ट्रेनिंग के बारे में और इसके बोथ फीमेल और मेल के ऊपर क्या क्या रिस्पॉन्स होते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि वेट ट्रेनिंग बोथ मेल और फीमेल के लिए अलग अलग होती है इन टर्म्स ऑफ हार्मोन और फिजियोलॉजिकल चेंजेस। लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कुछ लोग वेट ट्रेनिंग भी बोलते हैं, उनके लिए इनके फंडामेंटल्स दोनों के लिए सेम रहेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मसल मास की। मेल्स के अंदर जनरली हाई मसल मास होता है और हायर लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन होता है इन कंपैरिजन टू फीमेल। अब जो लोग भी ये मानते हैं कि फीमेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन नहीं होता, वो सरासर गलत है। जैसे मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है, उसी तरह फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन होता है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि मेल के अंदर एस्ट्रोजन होता नहीं है। मेल के अंदर भी एस्ट्रोजन होता है, लेकिन उसकी क्वांटिटी काफी कम होती है। अब क्योंकि मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन काफी हाई रहता है, इसीलिए मेल इजीली मसल मास गेन कर लेते हैं इन कंपैरिजन टू फीमेल। लेकिन वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो फीमेल्स के अंदर हाई प्रोपोर्शन में स्लो ट्विच मसल फाइबर होते हैं, जो उन्हें कम वेट के साथ में मल्टीपल रेपिटेशन में हेल्प करते हैं और जल्दी थकान नहीं होने देते। अब जिन भी लोगों को नहीं पता कि स्लो मसल ट्विच फाइबर क्या होता है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि स्लो मसल ट्विच फाइबर मसल सेल्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंड्योरेंस मूवमेंट के लिए, या फिर ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि स्लो मसल ट्विच फाइबर डिजाइन होते हैं एंड्योरेंस मूवमेंट के लिए। इस तरह के मसल फाइबर लाल होते हैं और ये फास्ट ट्विच मसल फाइबर के कंपैरिजन में छोटे होते हैं। स्लो मसल ट्विच फाइबर एंड्योरेंस मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पोस्चर को मेंटेन करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हड्डियों और जोड़ों की स्टेबिलिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं और छोटी और फ्रीक्वेंट मूवमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब इस तरह के फाइबर जो एंड्योरेंस मूवमेंट के लिए तैयार होते हैं, वो काफी लंबे समय तक काम कर सकते हैं विदाउट एनी फटीग। और इस तरह के मसल फाइबर काफी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी को स्लोली रिलीज करते हैं या फिर स्लोली प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह के स्लो ट्विच मसल फाइबर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत होती है ताकि ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में एनर्जी रिलीज कर सकें। इस तरह के मसल फाइबर एवरीडे मूवमेंट में यूज होते हैं, यानी रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होते हैं। उनके एग्जाम्पल हैं जैसे चलना, स्लो पेस में दौड़ना, किसी भी हल्के सामान को नीचे से ऊपर उठाना। अब बात करते हैं मेल्स और फीमेल्स में ट्रेनिंग गोल के बारे में। मोस्टली मेल्स का एम यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा मसल मास गेन करना और स्ट्रेंथ गेन करना, और इसके साथ साथ भले ही कम रेपिटेशन हो, लेकिन उन रेपिटेशन के अंदर काफी ज्यादा हैवी वेट उठाना। अब कम से कम रेपिटेशन में ज्यादा से ज्यादा वजन उठाने का एक रीजन है क्योंकि मेल्स का नेचर काफी ज्यादा कॉम्पिटेटिव होता है और ये हमेशा ही एक दूसरे से ज्यादा वजन उठाने की कॉम्पिटिशन में लगे रहते हैं। जबकि वुमेन्स के लिए ट्रेनिंग गोल अलग होता है। मोस्टली वुमेन प्रायोरिटाइज करती हैं अपनी बॉडी को टोन करने में, एंड्योरेंस और फंक्शनल स्ट्रेंथ के लिए, और जनरली फीमेल्स कम वेट के साथ में हायर रेपिटेशन करने में ज्यादा बिलीव करती हैं। लेकिन ऐसा सभी फीमेल्स के साथ में नहीं होता है। कुछ एक फीमेल्स हैवी लिफ्टिंग करती हैं ताकि वो मसल मास गेन कर सकें, स्ट्रेंथ गेन कर सकें, जैसा कि मेल्स करते हैं। अब इतना कुछ करने के बाद में जनरली मेल्स और फीमेल्स में क्या क्या इंजरी रिस्क होते हैं, उनके बारे में थोड़ा बात करते हैं। फीमेल्स की जो बॉडी होती है उसमें हार्मोनल और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स के चलते हुए एसीएल इंजरीज और इसके जैसी काफी ज्यादा इंजरीज देखने को मिलती हैं और इनके चांसेस भी काफी ज्यादा हाई होते हैं। लेकिन प्रॉपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और प्रॉपर फॉर्म के साथ में ये रिस्क अवॉइड किए जा सकते हैं। लेकिन एक मेल बॉडी के अंदर काफी अलग तरह की इंजरीज देखने को मिलती हैं। मोस्टली ऐसी इंजरीज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के दौरान होती हैं, क्योंकि होता ये है कि जब भी हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को प्रायोरिटाइज करते हैं तो हमें प्रॉपर फॉर्म का भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन होता ये है कि जब भी हम हमारा मैक्सिमम आउटपुट देने की कोशिश करते हैं, अगर हमारी फॉर्म उसमें सही ना हो तो ये हमें इंजरीज की काफी ज्यादा नजदीक लाने का काम करती है। इसमें बॉडी कंपोजिशन भी एक बड़ा रोल प्ले करता है। मेल्स के अंदर काफी ज्यादा हमें जल्दी ग्रोथ देखने को मिलती है मसल मास की, जिसका एक सबसे बड़ा रीजन है हाई टेस्टोस्टेरोन का होना। वहीं दूसरी तरफ फीमेल्स के अंदर भी स्ट्रेंथ बढ़ती है, लेकिन वो मेल के कंपैरिजन में काफी कम होती है। इसके साथ फीमेल्स में स्ट्रेंथ बढ़ती तो है, लेकिन उसमें उतना सिग्निफिकेंटली मसल साइज नहीं बढ़ता है जितना कि फीमेल सोचती हैं कि अगर हम थोड़ी सी भी वेट ट्रेनिंग करेंगे तो हम बल्की हो जाएंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मेल्स और फीमेल्स की बॉडी ट्रेनिंग में अलग अलग तरह से रेस्पॉन्स करती है। जैसा फीमेल्स के लिए खासकर इंडियन सोसाइटी में एक अलग ही प्रेशर होता है और उन्हें किसी भी तरह का वर्कआउट या फिर जिम में जाना अलाउ नहीं किया जाता। लोगों में ऐसा मिसकंसेप्शन है कि अगर फीमेल कोई भी आउटर एक्टिविटी या फिर जिम जाएंगी तो उनकी बॉडी बल्की हो जाएगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी एजुकेशन और सपोर्ट से इस तरह के मिसकंसेप्शन को दूर किया जा सकता है। वहीं अगर दूसरी तरफ हम मेल्स की बात करें तो
मेल्स को ज़्यादा एनकरेज किया जाता है वेट ट्रेनिंग के लिए, साथ साथ उन्हें इसमें भी एनकरेज किया जाता है कि वो अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा वजन भी उठाएं। इसी की वजह से मेल्स के लिए एक अच्छा ट्रेनिंग एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। लेकिन इतना कुछ मिलने के बाद भी हमेशा इसे नेग्लेक्ट ही किया जाता है, क्योंकि अगर आप में थोड़ी सी भी स्ट्रेंथ डेवलप हो गई है या फिर आपने किसी कारण से स्ट्रेंथ डेवलप कर ली है, तो आप अपने आप को शैतानी दुनिया का बादशाह मानने लगते हैं और इसको पीटूं, उसको मारूं, ऐसा कुछ आपके दिमाग में हमेशा ही चलता रहता है। इसीलिए हम जिन चीज़ों की जहाँ पे ज़रूरत रहती है उन चीज़ों को वहाँ पे यूटिलाइज ना करके उन्हें गलत डायरेक्शन में ही यूटिलाइज करना जानते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।